हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशगोई और ईरान के मौजूदा हालात, वो अल्फाज जो 1400 साल बाद भी हर्फ ब हर्फ पूरे हो रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए रुक जाएं और सोचें, आज ईरान में जो कुछ हो रहा है, मसाजिद में आग, कुरान पाक की बेहुरमती, हजारों बेगुनाह इंसानों का खून, क्या ये सब कुछ अचानक हुआ? क्या ये सब महज वक्त का एक आम इत्तफाक है, या फिर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले ही ये सब बता दिया था? आज हम एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे जो तारीख के पुराने औराक से निकलकर आज की ताजा तरीन खबरों में जिंदा हो रही है। ये कहानी है एक ऐसे खत की जिसके टुकड़े करने की जरूरत ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को सफा हस्ती से मिटाकर रख दिया, और फिर उसी सरजमीन पर आज एक बार फिर वही अलामात जाहिर हो रही हैं जिनका जिक्र अहादीस मुबारका में 1400 साल पहले मौजूद था। ये महज इत्तफाक नहीं है, यह अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का रोशन और नाकाबिले इनकार सबूत है। प्यारे दोस्तों, इस पूरी दास्तान को समझने के लिए हमें पहले 7वीं सदी ईस्वी में जाना होगा, जब दुनिया पर दो अजीम ताकतों की हुक्मरानी थी। एक तरफ रूमी सल्तनत थी और दूसरी तरफ फारस की सल्तनत सासानी, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। फारस उस दौर की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर और सबसे शानदार सल्तनत थी जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। इसकी हुदूद चीन की सरहदों से लेकर जजीरतुल अरब के जुनूबी साहिलों तक फैली हुई थी। यमन भी तकरीबन 50 बरस तक इसी के जेर असर रहा। फारस की तहजीब और सकाफत को उस दौर में दुनिया की आला तरीन तहजीब समझा जाता था। उनके महल्लात की अजमत, बागात की खूबसूरती, फनून लतीफा और साइंसी तरक्की के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। फारसी फौजें इस कदर ताकतवर थीं कि उन्होंने रूमी सल्तनत को भी कई बार जेर किया था। जब भी कोई फारस को तबाह करने की कोशिश करता तो खुद तबाह हो जाता। फारस के शहंशाह खुसरो परवेज ने 48 साल हुकूमत की और सिलसिला सासानी की शान शौकत को उसकी बुलंद तरीन चोटी तक पहुंचाया। इसके महल्लात में सोने चांदी की बेशुमार दौलत थी, हजारों गुलाम और खिदमतकार थे, दरबारी शोरा और फिलोसफर थे। खुसरो परवेज का नाम सुनकर ही दुश्मनों की ताकत जवाब दी जाती थी। वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह समझता था और खुद को अपने बराबर तस्वुर करना भी उसे गवारा न था। अगरचे बाद में उसे बाजंतीनी बादशाह हरकुल से एक शिकस्त हुई, लेकिन फिर भी उसकी सल्तनत का जलाल अपनी जगह कायम था। उस दौर में अरब के लोग फारसी सल्तनत की नजर में कुछ नहीं थे। अरब के बाशिंदों को वो हकीर और कमतर समझता था। भला वो कैसे तसव्वुर कर सकता था कि उसी अरब से कोई ऐसा उठेगा जो उसकी पूरी सल्तनत को जड़ से उखाड़ देगा? प्यारे दोस्तों, ये सुलह हुदैबिया के बाद का वक्त था जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों को इस्लाम की दावत देने का इरादा फरमाया। ये खुतूत महज दावती पैगामात नहीं थे, बल्कि ये इंसानियत की निजात का रास्ता दिखाने वाले तारीखी दस्तावेजात थे। मुख्तलिफ हुक्मरानों को ये खुतूत भेजे गए और उन्हीं में से एक खत फारस के शहंशाह कसरा खुसरो परवेज को भी लिखा गया। ये सादत हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा रज़ियल्लाहु अन्हु को हासिल हुई कि वो ये मुकद्दस पैगाम लेकर खुसरो के शाही दरबार में पहुंचे। खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से कसरा सरबराह फारस के नाम। सलामती उस पर जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, क्योंकि मैं तमाम जहानों के लिए अल्लाह का रसूल हूँ, ताकि जो लोग जिंदा हैं उन्हें अल्लाह से डराऊं। इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे। अगर तुमने इनकार किया तो मजूसियों का गुनाह भी तुम पर होगा। ये खत मोहब्बत, रहमत और अमन का पैगाम था। लेकिन जब ये पाकीज़ा पैगाम खुसरो परवेज तक पहुंचा तो उसने इंतहाई तौहीन आमेज रवैया इख्तियार किया। हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब ये खत कसरा को पढ़कर सुनाया गया तो वो गुस्से से तमतमाने लगा। उसने देखा कि खत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम उसके नाम से पहले लिखा गया था, और ये बात उसके घमंड और तकब्बुर भरी फितरत को गवारा ना हुई। उसने सोचा, ये कैसी गुस्ताखी है कि एक अरब का बाशिंदा, जिसे वो एक मामूली इंसान समझता था, उससे खत लिखे, और वो भी अपना नाम पहले लिखकर। वो इतने गुस्से में आ गया कि उसने उसी वक्त उस मुकद्दस खत को अपने हाथों से फाड़ दिया। उसने खत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और दरबारियों के सामने तकब्बुर से कहा कि ये कौन है जो मुझे खत लिखने की जुर्रत करे? वो तो मेरा गुलाम है,
खत की बेहुरमती करके उसने समझा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन उसे क्या खबर थी कि उसकी एक हरकत ने उसकी सल्तनत की तकदीर लिख दी। फिर उसने फौरी तौर पर यमन में अपने गवर्नर बाजान को हुक्म भेजा कि वो 2 मजबूत और ताकतवर आदमी मदीना रवाना करे और वहां से मोहम्मद अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश करे। बाजान ने कार और बाविया नामी 2 पहलवान नुमा सिपाही मदीना रवाना किए और साथ एक खत भी भेजा जिसमें लिखा था कि अगर आप खुशी से कसरा के पास चले जाएं तो बेहतर है, वरना कसरा आपकी कौम को हलाक कर देगा और मुल्क को तबाह कर डालेगा। ये दोनों कासिद पूरे एतमाद और घमंड के साथ रवाना हुए। उन्हें यकीन था कि ये काम बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब वो मदीना पहुंचकर बारगाह नबूवत में हाजिर हुए तो उनकी हालत बदल गई। आप अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर जो नूर था उसने उन्हें मरूब कर दिया और वो कांपने लगे। उन्होंने खत पेश किया तो आप अलैहिस्सलाम ने पहले उसे पढ़ा, फिर उन्हें इस्लाम की दावत दी और फरमाया कि मैं तुम्हें वो खबर सुनाता हूं जो तुम्हारे रब के अलावा कोई नहीं जानता। प्यारे दोस्तों, फिर आप अलैहिस्सलाम ने वो अल्फाज अदा फरमाए जिन्होंने उन दोनों कासिदों के होश उड़ा दिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने आका को जाकर बता दो, मेरे रब ने आज रात खुसरो को उसके अपने बेटे शेरुया के हाथों हलाक करवा दिया है। ये मंगल की रात 10 जमादियुल अव्वल सन 7 हिजरी बमुताबिक 628 ईस्वी का वाकया था। यह खबर आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह की वही के जरिए मिली थी। कासिद यकीन न कर सके। उन्होंने सोचा ये कैसे मुमकिन है कि इतने दूर बैठे हुए आपको ये खबर मिल गई। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने बड़े एतमाद के साथ फरमाया, जाओ और अपने मालिक को बता दो और ये भी कह देना कि मेरा दीन और मेरी हुकूमत वहां तक पहुंचेगी जहां तक कसरा पहुंचा है, बल्कि उससे भी आगे वहां तक जाएगी जहां ऊंट और घोड़े के कदम जा सकते हैं। और अगर तुम इस्लाम ले आओ तो तुम्हारा मुल्क तुम्हारे पास रहेगा और तुम अपनी कौम के हाकिम बने रहोगे। जब कासिद यमन वापस पहुंचे तो बाजान को अभी तक कसरा के कत्ल की खबर नहीं मिली थी। जब कासिद ने ये सब सुनाया तो बाजान हैरान रह गया। उसने इंतजार करने का फैसला किया। कुछ दिन बाद शेरूविया का खत भी पहुंच गया जिसमें उसने अपने बाप को कत्ल करने और तख्त संभालने का ऐलान किया था। उस खत में यह हिदायत भी थी कि जिस शख्स के बारे में मेरे बाप ने तुम्हें लिखा था उसे फिलहाल अपने हाल पर रहने दो। बाजान की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने नबी अलैहिस्सलाम की सच्चाई अपनी आंखों से देखी और फौरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया। उसने साथ यमन के बहुत से उमरा, हुक्काम और अवाम की बड़ी तादाद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। जब ये खबर हुजूर अलैहिस्सलाम को मिली तो आप इंतहाई खुश हुए और उन्हें ज़ुन्नूरैन का लक़ब अता फरमाया। प्यारे दोस्तों, लेकिन असल बात अभी बाकी थी। जब हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वापस आकर खत फाड़ने का वाक़या सुनाया तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त ये तारीखी अल्फाज इरशाद फरमाए, जिस तरह इसने मेरा खत फाड़ा है इसी तरह इसकी सल्तनत भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। ये अल्फाज गुस्से या जज्बात में नहीं कहे गए थे। ये अल्लाह की तरफ से दी गई वही के मुताबिक एक कतई और हतमी ऐलान था। और फिर देखिए कि किस तरह एक एक करके ये पेशगोई पूरी होना शुरू हुई। खुसरो परवेज की मौत के बाद फारस में इक़्तिदार की खौफनाक कशमकश शुरू हो गई। उसके बेटे शेरविया ने खुद अपने 18 भाइयों को कत्ल करके तख्त हासिल किया, लेकिन वो भी बीमारी का शिकार होकर महज 6 माह बाद मर गया। उसके बाद फारस की तारीख का वो तारीख बाब शुरू हुआ जो उसके जवाल की दास्तान बन गया। अगले 4 सालों में फारस में 10 से ज्यादा बादशाह बदले। कोई चंद दिन, कोई चंद महीने, कोई चंद हफ्ते और कोई चंद दिन ही हुक्मरान रह सका। दरबार में साजिशें और कत्ल गारत का सिलसिला जारी रहा। उमरा एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा थे। खजाना खाली होता जा रहा था। फौज में बगावत शुरू हो गई। सूबे मरकज से अलग होने लगे। टैक्सों की ज्यादती से अवाम परेशान थी और मुल्क अंदर से खोखला होता जा रहा था। वो सल्तनत जो बाहर से अटल और नाकाबिले तस्खीर दिखाई देती थी, अंदर से गल सड़ चुकी थी। और यही वो मौका था जब अल्लाह ताला की नुसरत मुसलमानों के साथ थी और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। प्यारे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने फारस की सरहदों की तरफ तवज्जो दी। अल्लाह की तलवार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में मुसलमानों ने आगे बढ़ना शुरू किया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लामी तारीख के अजीम तरीन जर्नैल थे, जिन्हें खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 100 से ज्यादा जंगें लड़ी और कभी शिकस्त नहीं खाई, न इस्लाम से पहले और न इस्लाम के बाद। उनकी जंगी हिकमत अमली निहायत हैरत अंगेज होती थी।
وہ رات کی تاریکی میں حملہ کرتے، دشمن کو حیران کر دیتے اور پھر برق رفتاری سے فتح حاصل کرتے۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے صرف 1 سال کے اندر 11 بڑی جنگوں میں کامیابیاں حاصل کی۔ جنگ ذات سلاسل، جنگ مزار، جنگ ولجا، جنگ الیس، جنگ ہیرا اور دیگر کئی مارکوں میں مسلمانوں نے شاندار فتوحات حاصل کی۔ پیارے دوستو، ایک لمحے کے لیے سوچئے، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، وسائل بھی محدود تھے، ان کے پاس نہ جنگی ہاتھی تھے